तो भाई 1.6 करते हैं आज, ठीक है। तो 1.6 में मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से एक क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व करा दूंगा, फिर मैं आपको वेन डायग्राम से एक करके डिस्कस कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 छूट गया था 1.5 का वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। और वेन डायग्राम आपको बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड फॉर शॉर्टकट मेथड आप कह लो कि जल्दी से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जो थोड़े से पेचीदा क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इजी कर लेते हैं, फिर इसके आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 1.6 का पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपका दे रखा है एक एन ए, ठीक है। अभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला से बताए तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो दो वैल्यू दे रखी होंगी हमेशा, जैसे एन ए दे रखा है और एन बी दे रखा है 23 और एक यहाँ पे दे रखा है ये 38, ठीक है। अब इसके पास आपके पास एक ही फॉर्मूला याद करना है। जब भी दो सेट गिवन होंगे ऐसे नंबर्स में तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला ये होता है। देखो बहुत आसान है, ए यूनियन बी में ए और बी लिखना है एक बार और माइनस कर देना है इंटरसेक्शन वाले को, बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देनी है जो जो वैल्यू गिवन है। तो एन ए की वैल्यू है हमारे पास 17 और ये है 23 और ये कितना भाई 38, बस वैल्यू रख दी हमने। अब यहाँ पे ये कर दो, ये आपका कितना होगा 40, ये 38 और ये माइनस का इंटरसेक्शन बी। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई माइनस, है कि नहीं। तो ये कितना आ गया -2। अब ये आपका हो गया, इसकी वैल्यू आ गई जो कि आपको कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बस आपको एक ये फॉर्मूला है, बस एक ही यही फॉर्मूला इस पूरी एक्सरसाइज को कर देगा, ठीक है। एक ही फॉर्मूला ये याद रखना है, ठीक है। 3 सेट्स का भी होगा, वो मिसलेनियस में है, ठीक है। तो वो मैं मिसलेनियस में जब कराऊंगा तब डिस्कस करूंगा, अभी बस इतना ही याद रखो, ठीक है। तो चलो फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, आपको बस ये याद रखना है ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दो का प्लस हो गया, बस ऐसे माइनस करते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। इतना सा याद रखो और ये सारे क्वेश्चन फटाफट करते जाते हैं, ठीक है। देखो भाई दूसरे क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है, ए यूनियन बी कितना दे रखा है भाई, ए यूनियन बी दे रखा है 18, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ए लिख रखा है, आपका क्वेश्चन में एक्स वाई जहां पर भी होगा तो वो इस हिसाब से आप जहां ए और बी है वो एक्स और वाई कर लेना, अगर कभी वाई जेड हो तो वाई जेड कर लेना, कभी कुछ नाम भी हो सकता है, टी कॉफी टेनिस बैट कुछ भी हो सकता है, तो उसका कैपिटल एक स्टार्टिंग का इनिशियल वही लिखता है, ठीक है। जैसा भी मैं बता दूंगा आपको। देखो अभी आपने ए यूनिट भी लिख लिया, अब आपको ए गिवन है, दैट मींस कि अगर वहां एक्स हो क्या पता लिख लेना, आप क्वेश्चन में गिवन दिख ही रहा होगा आपको। ए की वैल्यू दे रखी है 8, तो 8 लिख लो यहाँ पर। अब बी की वैल्यू आपको कितनी है भाई 15 है, तो ये लिख लो। अब आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है, इंटरसेक्शन, जो कि अभी आपने किया। तो ये क्वेश्चन सेम डिट्टो डिट्टो फर्स्ट की तरह है, बस नंबर चेंज किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से कर लोगे जहां तक मुझे उम्मीद है ना। समझ गए होगे, ठीक है। बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यूनियन की वैल्यू 18 रख दो और यहाँ ए की वैल्यू 8 और फिर ये 15, ठीक है। समझ गए होगे। अब आप देखो इनको प्लस करो कितना आ जाएगा 23 और ये कितना आ जाएगा भाई आपका 18। अब ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो कितना आ गया 5, समझ गए। तो बस इसकी वैल्यू भी आ गई हमारे पास, ये कट गया, इसकी वैल्यू आ गई। अभी आप इसको एक बार ऐसे करके लिख दो। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया होगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। चलो तो फिर भाई अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 250 हिंदी है, तो ठीक है। तो देखो मैं इनिशियल कैसे चेंज कर देता हूँ, हिंदी को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ तो एच सिर्फ लिख दूंगा, हिंदी का एच। तो आपको सिंपली इतना ही कर लेना होता है, बस एन इक्वल टू एच हिंदी के लिए हो गया। अब इसी तरीके से अगला है इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए कैपिटल ले लो इंग्लिश ई, ठीक है। और इनकी वैल्यू लिख लो भाई जो भी दे रखी है, कितनी है भाई इंग्लिश की 200 है और ये 250 है, ठीक है। और इसमें दे रखा है ग्रुप। अब ऑब्वियसली देखो हिंदी और इंग्लिश का मान रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ग्रुप लिया होगा इन्होंने,
तो जो भी इनका पूरा ग्रुप है ना, जिससे इन्होंने पता करा कि भाई हिंदी के कितने, इंग्लिश के कितने हैं, है ना, तो उसमें आपको बस इसमें इतना जानना है कि जो ग्रुप होगा मेन जिससे लिया गया है हमारा, वही आपका क्या होगा, यूनियन वाला पार्ट होगा। तो यूनियन वाला पार्ट आपका हो गया ये 400। ठीक है, अब आपको ये निकालना है, तो मैं आप समझ ही गए होगा, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा बिल्कुल। फिर अब फर्स्ट वाले की तरह हो गया, बस आपको वैल्यू पता करनी थी, क्योंकि इसमें पूछा था बोथ, तो बोथ वाले में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एंड में आंसर जो आ जाएगा, आप अगर निकालोगे, ठीक है, डायरेक्ट में करूं तो 400 में से आपका एक तरह से माइनस हो जाएगा ये 250 और ये 450, तो कितना आएगा 450। ठीक है, और ये भी माइनस में रहता था। ठीक है, डायरेक्ट में कर देता हूं, समझ गए ना मेरी बात। ये कितना आ गया आपका 50। तो जो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी वाले होंगे वो कितने होंगे, 50 होंगे। समझ गए मेरी बात, समझ गए। देखो भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है x21 है आपका। ठीक है, तो ये मिटा देता हूं मैं भाई, यहाँ पर x कर देता हूँ, x हो गया, यहाँ पे y कर दिया जाए, x21 हो गया और y32 हो गया, और आपको इंटरसेक्शन इस बार गिवन है, तो इंटरसेक्शन कितना भाई 11। तो बस यूनियन निकाल लो भाई, ये x कर दो, ये y कर दो, और यहाँ पर इंटरसेक्शन है। ठीक है, समझ गए। अब इसमें देखो भाई, अब फॉर्मूला लगा दो इसमें वापस से, ये वाला, तो nx प्लस ny माइनस nn इंटरसेक्शन ये। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा, इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन है, अब यहाँ nx की वैल्यू कितनी है 21, ये कितनी है 32 माइनस कितना 11। अच्छा, इसमें क्या गिवन था भाई, इंटरसेक्शन, सॉरी, ये तो आपको निकालना ही है, ये तो डायरेक्ट हो गया। देखो देखो, 2 और ये कितना हो गया 3, और 3 तो 5, माइनस 11 कितना हो जाएगा भाई 44, सॉरी 42 हो जाएगा। समझ गया मेरी बात, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 4 भी हो गया, 5 का आता है। ठीक है, तो देखो भाई 5 कैसा होगा, 5 में क्या क्या गिवन है, देखो x आपका 40 दे रखा है, और x आपका 40 गिवन है, और आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट दे रखा है 60। अच्छा, उल्टा हो गया मेरे ख्याल से, इसमें जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है आपका वो है 10, और ये आपका जो यूनियन वाला पार्ट है वो आपका 60। इस बार आपको ये निकालना है कि नहीं। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो करना वही होता है, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर माइनस ये कर देंगे, बस। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू 60 है, इसकी वैल्यू कितनी है 40, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ऐसी रखते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है 10 है। अब देखो ये 60 हो गया, अब ये देखो 40 और ये सॉल्व हो सकते हैं, तो 40 प्लस का या माइनस का कितना आ गया 40 माइनस 10 30। ठीक है, अब ये 30 इधर आएगा, कितना हो जाएगा भाई, बोलो 30, तो ये आपका आंसर आ गया 30, तो एन वाई की वैल्यू आ गई। तो समझ रहे हो, कोई भी अगर एक की वैल्यू निकालनी हो या इंटरसेक्शन या यूनियन, आपने एक एक टाइप के सारे कर लिए, जिसमें 1 2 3 4 में से 3 की वैल्यू दे रखी हो, एक की निकालनी हो। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या दे रखा है, ग्रुप ऑफ 70 पीपल। तो ग्रुप ऑफ 70 पीपल, ऑब्वियसली जिस ग्रुप से कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, पहले आप देखो, आपको जो चीज सामने दिख रही है ना वो देखो। अब इसमें टी है, टी ऑब्वियसली टी ऐसे कर लो, और एक कॉफी है। ठीक है, तो टी को देखो कितना 37 है, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉफी कितना भाई 52 है, कोई दिक्कत होगी। दो चीजें तो दे रखी है, हमें पता करना है कि भाई देखो एक टी को कितने लाइक करते हैं, कॉफी को कितने, ये पता चल गया। दूसरी चीज, जो भी है टी कॉफी को हमने पता करा है कि भाई कितने टी करते हैं, कितने कॉफी करते हैं लाइक, तो ऑब्वियसली कोई ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, तो ग्रुप ऑफ पीपल ही तो होते हैं आपके, वो क्या यूनियन, कि भाई टोटल ये टी और कॉफी का यूनियन आपका 70। जैसे देखो आप ऐसे समझ लो, मान लो कि आप गए अपने इस क्लास से ही, मान लो क्लास में आपके 40 स्टूडेंट्स हैं, आप एक एक से पूछोगे, ठीक है ना, तो आपके पास दो चॉइसेस करी आपने कि टी किसको पसंद है और कॉफी किसको पसंद है ना। तो ऑब्वियसली आपने टोटल कितने में से लिया 40 में से,
यही आपका यूनियन हो जाता है। बात समझ आ गई। और ये आपका टी और कॉफी अलग अलग। अब हो सकता है देखो टी, कुछ बंदे कहेंगे कि भाई मुझे सिर्फ टी पसंद है, कुछ बंदे कहेंगे मुझे कॉफी पसंद है, और कुछ कहेंगे भाई मुझे टी और कॉफी दोनों पसंद है कि नहीं। तो बोथ वाला केस आपका क्या इसमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि सेट्स में ये वाला एक्सरसाइज कैसे सॉल्व होता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। ठीक है, जब आप कोई सर्वे करते हो, ठीक है, आप जैसे 2 चॉइसेस के लिए ये था, 3 चॉइसेस के लिए भी देखेंगे आप। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूं। अब आप तो समझ ही गए होंगे, आपको कुछ ज्यादा दिमाग अब लगाना नहीं है, फॉर्मूला सीधा सीधा है। ये लगाया हमने, फिर ये कर दिया, और फिर ये हो गया। अब इसमें देखो क्या है, ये 70 है, ये कितना है भाई बताओ, ये आपका 37, और ये कितना आपका 52 माइनस एन टी इंटरसेक्शन ये। अब ये 37 और ये कितना होता है 9 और 5 3 8 हो गया। ठीक है, तो आपको साफ साफ आंसर दिख रहा होगा भाई, बताओ कितना आएगा 70 और ये 89। बताओ भाई बताओ, आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 90। ठीक है, और ये कट गया तो आंसर आ गया आपका सीधा, जो टी और कॉफी जिनको दोनों को पसंद वाले थे वो कितने थे 19। तो ये आप सर्वे से पता कर सकते हो। ठीक है, जब आपको पता हो टोटल कितने। ठीक है, समझ लो प्रैक्टिकल लाइफ में मान लो कि आपको मैंने सर्वे बताई था कि भाई इतने आपके स्टूडेंट्स है क्लास में, 37 को टी पसंद है, 52 को कॉफी पसंद है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो बोथ वाले होंगे तो वो यही है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। ठीक है, तो आपके 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में रह गए थे, तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है 50 जो पीपल है वो आपको फ्रेंच पसंद करते हैं। ठीक है, 50 पीपल फ्रेंच पसंद करते हैं, और स्पेनिश कितने लोग हैं 20 है, और आपके दोनों फ्रेंच और स्पेनिश बोथ वाले कितने हैं भाई 10। अब आप देखो भाई इस वाले क्वेश्चन में आपको ना एटलीस्ट वन ऑफ देम बोला है, तो एटलीस्ट का मतलब सिंपली इतना होता है कि कोई भी नंबर होगा उतना या उससे ज्यादा, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब क्या होगा। देखो एक यहाँ पे फ्रेंच है, एक आपका स्पेनिश है ना, तो या तो फ्रेंच या स्पेनिश, या फ्रेंच और स्पेनिश दोनों, एटलीस्ट कहने का मतलब यही है। फ्रेंच भी हो या फिर स्पेनिश हो, या दोनों ही हो, तो ये सब मिलाकर वही है आपका एटलीस्ट। दैट मींस कि एटलीस्ट वन ऑफ देम ऐसे सेट वाले क्वेश्चन का मतलब होगा यूनियन। ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें डायरेक्ट सा फॉर्मूला लगा दो, ये वाला डायरेक्ट फ्रेंच और स्पेनिश वाला एन एफ हो गया प्लस एन एस हो गया माइनस एन ये। ठीक है, अभी आपका 50, ये आपका 20 और ये आपका 10, तो ये 70 और ये 10। ठीक है, सिंपल सा यही क्वेश्चन आपका देखो है तो 11th का एनसीईआरटी का, मगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है। ठीक है, जनरली आपके जो को मैंने बताया था जिसमें वेन डायग्राम की जरूरत पड़ती है वो सेट्स यही है। ठीक है, तो वेन डायग्राम आपको मैं बताऊंगा, या तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, अगर आपको जिससे भी क्लिक हो जाए उस टाइप पे वेन डायग्राम बताने वाला हूँ। तो मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आता है क्वेश्चन तो ऑब्वियसली इनका भी वेटेज रहता है। ठीक है, लगभग की मान लो कि 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं और वो इजीली क्लिक हो जाते हैं, इसीलिए आप इसको समझोगे तो आगे फ्यूचर आपके काम आएगा। ठीक है, मैं बता दूं ये भी क्वेश्चन सेम एज इट इज है, बहुत पेपरों में आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, सेम एज इट इज। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 7 वाला, जो कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा। ठीक है, या तो मुश्किल नहीं लगता, डायरेक्ट आंसर ला देते होंगे बहुत लोग, है ना, तो थोड़ा बहुत समझ नहीं आता होगा, मगर इसमें क्या ही आंसर आ गया, है ना। तो इसमें देखो एक तो आंसर आपका साफ साफ है कि देखो 65 तो आपको गिवन है कि भाई जो क्रिकेट और आपका कौन है दूसरा, क्रिकेट के अलावा कौन है भाई टेनिस, ये दोनों कितने हैं भाई, क्योंकि ग्रुप है 65 का, समझ में आ गया होगा। और क्रिकेट कितने हैं वाले, क्रिकेट वाले हैं 40 लाइक, और टेनिस वाले कितने हैं भाई बताओ। टेनिस वाले हमें गिवन नहीं है, हमें बोथ वाले गिवन है। कितने हैं टेनिस और क्रिकेट वाले कितने हैं भाई, बोथ 40। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहला तो हम जो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं वो निकालते हैं। सॉरी, यहाँ पे यूनियन आएगा। अब यहाँ पे एनसी, फिर एनटी,
फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन, ठीक है। एनसी कितना हो गया भाई, यहाँ पे देखो एनसी आपका 40 है, ये आपको गिवन नहीं है। एनटी आपका ये गिवन नहीं है, और ये आपको 10 गिवन है, ये आपको 65 गिवन है। तो ये 65 और ये 40 और ये -10, ठीक है। तो ये इस पर से लिख लो, और ये एनटी आ गया। ये कितना आ गया भाई 30 और ये 65, ठीक है, समझ गए। तो ये 65 - 30 ये आपका एनटी आ गया। क्या आ गया भाई, एनटी आ गया, ठीक है। अब इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये आएगा 35, ठीक है। तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये आपके आ गए टेनिस वाले, ठीक है। एक क्वेश्चन है टेनिस, तो ये आपका आंसर हो गया जो ये वाला पार्ट है। तो सबसे पहले आपने ये लाया जिसमें कि टेनिस वाले हैं आपके, टेनिस वाले कितने आपके 35। तो इस टेनिस में क्रिकेट भी है, क्योंकि आपको ये पता ही है कि भाई देखो टेनिस क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट है, तो ऑब्वियसली इनका कुछ ना कुछ जो हमने राय मानी है, ये क्या मैंने बताया था सर्वे में, जैसे कि यहाँ पे 65 लोग हैं, यहाँ पर आपके 40 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं और 30 लोग टेनिस पसंद करते हैं। 35, ठीक है, 35 भी आएगा, हाँ 35 आएगा, सॉरी, ठीक है, सही है। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि देखो अब ये क्रिकेट वाले हैं और ये टेनिस वाले हैं, और ऑब्वियसली इस क्रिकेट और ये टेनिस वाले में कुछ लोग होंगे इस क्रिकेट में से जिसको टेनिस भी पसंद होगा, और ये टेनिस में कुछ को क्रिकेट भी पसंद होगा। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब अगर जो हम इससे निकालते हैं, ये जो आता है आपका ये एनटी और एनसी, ये आपका सिंपली होता है कि इसमें मिक्स भी होते हैं बोथ वाले, कि जिसमें उसके अलावा भी पसंद है, मगर मेन जो है कि ये टेनिस वाले हैं 35% है, जिसमें क्रिकेट भी शामिल है, ठीक है। तो सिर्फ टेनिस वाले निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा एन टी माइनस सी। क्या करना होगा, एन टी माइनस सी, मतलब टेनिस वाले में से क्रिकेट को क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब ये टेनिस का मतलब सिंपली है क्या, ये टेनिस का मतलब सिंपली यही है ना कि जो टेनिस है आपका, वो आपका क्या है, एन, ये आपका इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है आपका, जिसमें टी और सी दोनों आ रहे हैं, प्लस यही आपको निकालना है ना। तो ये आपको गिवन है कि भाई 35 है, और ये आपको पता है 10 है, ठीक है। तो ये आपका 10 इधर आ जाएगा, तो आपका ये आ गया एन टी माइनस सी, कितना आ गया, ये 25 आ गया। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में कि आपका जैसे क्रिकेट होता, तो क्रिकेट भी आपका एनसी क्या होता, एन टी इंटरसेक्शन ये, और फिर यहाँ पे प्लस क्या होता, एन सी माइनस टी, ठीक है। तो सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें आप निकालोगे टेनिस वाले में से क्रिकेट वाला हट गया, या फिर अगर ये निकालना हो तो क्रिकेट में से टेनिस वाला हट गया, है ना। तो वही आपको निकालना था क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ टेनिस बताना था। तो आप जानते हो कि भाई एक आपका टेनिस में बोथ वाला भी प्रेजेंट है, और प्लस सिर्फ टेनिस पसंद है, तो सिर्फ टेनिस में से जो भी क्रिकेट वाला पार्ट आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा। और आपको पता है कि भाई आपने पहले पढ़ा है कि जैसे एन ए है और एन बी है, अगर सिंपली ए और बी मान लो, ए में से बी माइनस करता हूं, तो ए में जो भी बी वाला पार्ट होगा कॉमन वो हट जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये जो क्रिकेट वाला कॉमन पार्ट है वो हटाने के लिए टी माइनस सी करा है। आप समझ गए होंगे, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यही लॉजिक आप ध्यान रखना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इतना सा लॉजिक ध्यान में रहेगा तो आप कर लोगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया। अब मैं करता हूँ